अंकित और श्रापित समंदर का सन्नाटा राजस्थान की तपती रेतीली धरती से बहुत दूर दक्षिण के एक छोटे से तटीय गांव में अंकित नाम का एक मछुआरा रहता था। अंकित अपनी बहादुरी और हुनर के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते थे कि अंकित समंदर की लहरों की भाषा समझता है। लेकिन उस काली रात ने सब कुछ बदल दिया। खौफनाक शुरुआत वह अमावस्या की रात थी। पुराने बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि आज भूतिया ज्वार आने वाला है, इसलिए कोई भी समंदर में न उतरे। लेकिन अंकित को अपनी काबिलियत पर भरोसा था। उसने अपनी पुरानी कश्ती निकाली और गहरे पानी की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह किनारे से दूर हुआ, हवा एकदम रुक गई। समंदर का पानी जो हमेशा शोर करता था, वह आज तेल की तरह गाढ़ा और बिल्कुल खामोश था। अचानक अंकित को अपनी नाव के नीचे किसी चीज के टकराने की आवाज आई। जाल में क्या था? उसने अपना सबसे बड़ा जाल पानी में फेंका। कुछ ही मिनटों में जाल इतना भारी हो गया कि नाव एक तरफ झुक गई। अंकित ने पूरी ताकत लगाकर जाल को ऊपर खींचा। उसे लगा कि शायद कोई बड़ी शार्क या व्हेल फंसी है। लेकिन जब जाल ऊपर आया तो अंकित के खून जम गया। जाल में कोई मछली नहीं थी। उसमें इंसान के लंबे काले बाल लिपटे हुए थे और उन बालों के बीच एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की संदूक फंसी थी। जैसे ही अंकित ने उस संदूक को छूने की कोशिश की, पानी के भीतर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। पानी के नीचे का साया अचानक समंदर का पानी खौलने लगा। नाव के चारों ओर सफेद पतले हाथ पानी से बाहर निकलने लगे। वे हाथ नाव को पकड़कर नीचे खींच रहे थे। अंकित ने टॉर्च जलाई तो देखा कि नाव के चारों तरफ अनगिनत चेहरे तैर रहे थे। बिना आंखों वाले चेहरे जो सिर्फ अंकित को घूर रहे थे। तभी उसके सामने एक विशाल परछाई खड़ी हुई। उसकी आवाज गूंजी, अंकित, तुमने हमारा विश्राम भंग किया है। अब तुम भी हमारे साथ इसी अंधेरे में रहोगे। अंकित ने भागने की कोशिश की, पतवार चलाई, लेकिन पानी अब दलदल जैसा गाढ़ा हो चुका था। उसने देखा कि वह संदूक अपने आप खुल गई है और उसमें से वही काले बाल निकलकर उसके पैरों को जकड़ रहे हैं। रहस्यमयी गायब होना। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अंकित की नाव किनारे पर वापस आ गई थी। नाव सूखी थी और उस पर एक भी खरोंच नहीं थी। लेकिन अंकित वहां नहीं था। नाव के बीचों बीच सिर्फ अंकित का अंगोछा पड़ा था और रेत पर गीले पैरों के निशान थे जो समंदर की तरफ जा रहे थे। लेकिन वापस आने का कोई निशान नहीं था।